नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन विधि क्या होता है या निगमन विधि क्या है। देखिए, इस टॉपिक में आपको जो टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं, निगमन यानी कि नियम से जब हम लोग उदाहरण की ओर जाते हैं तो उसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं या निगमन विधि कहते हैं। जो आपका पहला पॉइंट है, देखिए ये हर विषय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ख़ास करके हम मैथ्स में इसे ज़्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप प्रूफ नहीं करते, आप नियम को बता देते हैं, उसके बाद आप बताना बच्चों को शुरू करते हैं। बच्चों को आप ये नहीं कर सकते हैं इस विधि में कि आप उदाहरण देंगे और उसके बाद नियम बताएंगे। नहीं, इसमें पहले मैथ सब्जेक्ट में पहले फार्मूला बता दिया जाता है, यानी कि ये नियम बता दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। तो हम लोग पॉइंट्स बाय पॉइंट देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। पहला आपका है निगमन, यानी नियम से उदाहरण की ओर। मैंने क्या बताया कि इस विधि में क्या होता है बच्चा, निगमन यानी कि नियम से उदाहरण नियम से उदाहरण की ओर, यानी बच्चे को पहले नियम बता दिया जाएगा, उसके बाद क्या है उसको उदाहरण दिया जाता है। यानी बच्चा पहले नियम जानेगा। जैसे मैथ सब्जेक्ट में आप देखते होंगे बच्चे को पहले ये फार्मूला बता दिया जाता है, नियम बता दिए जाते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री डिग्री कैसे होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद से हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, निगमन विधि। और ये साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विधि होता है। बहुत जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो है पहले नियम, संबंधों, नियम, सूत्रों आदि का प्रयोग होता है। देखिए लिखा हुआ है ना कि पहले नियम होगा, संबंध बता दिया जाएगा, सूत्र आदि बता दिया जाएगा। यानी कि पहले आप बच्चों को समझाएंगे नहीं, कुछ टॉपिक में क्या होगा, आप उसको नियम बता देंगे, संबंध बता देंगे, सूत्र बता देंगे। अगर आप ऐसे यूज करते हैं तो ये डिडक्टिव मेथड या फिर निगमन विधि होगा। थर्ड है, इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के शिक्षण में अतिरिक्त किया जाता है। देखिए इस विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण दे, पहले नियम रूल, उसके बाद क्या होता है एग्जाम्पल। अगर छोटे बच्चों को आप पहले रूल दोगे उसके बाद एग्जाम्पल दोगे तो क्या होगा, वो बच्चा समझेगा नहीं। इसलिए छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चों के बुक में पहले उदाहरण दिया रहता है, उसके बाद रूल दिया रहता है। जैसे में एडिशन ही है तो आप एडिशन के लिए कुछ पिक्चर वगैरह का यूज़ किया जाता है, यानी कि ये एग्जाम्पल है। लेकिन बड़े बच्चों को आप ऐसे नहीं समझा सकते, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नियम होते हैं, थ्योरी होता है, रूल होता है। तो बच्चे को क्या होता है, पहले हम लोग समझा देते हैं उस नियम को, फिर क्या होता है उदाहरण देते हैं या फिर समझाते कि ऐसे ऐसे ये होता है। ये बड़े बच्चों के लिए क्या होता है, ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। अगला जो पॉइंट है वो है समान से विशिष्ट की ओर, यानी बच्चे को एक समान तौर पर सारा चीज़ बता दिया जाता है। यानी उसके बाद से क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ले जाया जाता है, यानी कि मतलब एक बच्चे को समान तौर पर सारा जनरल ऑब्जेक्टिव दे दिया गया, समझा दिया गया। लेकिन फिर क्या होता है, जब बच्चे समझ रहा होता है तो क्या किया जाता है, विशिष्ट की ओर, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर ले लिया जाता है। जैसे आपको एंगल पढ़ाना है तो एंगल बता दिया जाएगा। उसके बाद से क्या होता है, ये सामान्य एंगल सबको पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते उसका क्या, उसके प्रकार टाइप्स पढ़ते चले जाते, बहुत सारा चीज़ें कैसे नियम होता है। तो एक विशिष्ट की ओर हम लोग बढ़ते चले जाते, यानी सामान्य मतलब जनरल ऑब्जेक्ट बता दिया जाएगा, फिर विशिष्ट की ओर चलेंगे। अगला है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, यानी प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाएंगे। प्रूफ टू, जैसे प्रमाण है, रूल है, उससे हम किससे प्रत्यक्ष की ओर बढ़ते चले जाएंगे।
अगला पॉइंट है बालकों के सम्मुख सूत्रों, नियमों, निष्कर्ष आदि संबंधों का को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बालक जो होता है उस क्या होता है, बालक के सम्मुख जो होता है सारा नियम, सूत्र और निसंबंध बच्चों के सामने रख दिया जाता है और क्या होता है फिर उसे समझाया जाता है, फिर उदाहरण के तौर पर समझाया जाता है। यानी बच्चों के सामने आपको रूल, थ्योरी, रिलेशनशिप सारा क्या होता है आपको सामने रखना पड़ेगा और उसके बाद ही क्या है आप उसको समझा सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू में। अगला है बालक कंठस्थ कर लेते। देखिए बालक क्या करता है कि याद करने वाला चीज़ होता है तो बालक क्या करेगा, रट कर भी इस चैप्टर को वो याद कर लेता है। देखिए डिडक्टिव मेथड क्या होता है, हम लोग ने कुछ पॉइंट्स को देखे। इसके शब्द में ही छिपा हुआ है निगमन, यानी नियम से उदाहरण की ओर, समान से विशिष्ट की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। फॉर्मूला बता दोगे आप तो क्या होगा, बच्चा रट लेगा, यानी बालक कंठस्थ कर लेता है। इसमें नियम, प्रमाण, रिलेशनशिप सब क्या होता है, रिलेशन बताया जाता है। या क्या समझने के लिए आप शब्दों के अर्थ को भी देख सकते हैं, क्योंकि शब्द में ही हमारा आधा से ज़्यादा नियम छिपा हुआ होता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप अपना डाउट क्वेश्चन बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई